कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसमें आपके 9 सवाल हो गए थे। आज 10वां सवाल को देखना चालू करेंगे। तो देखते हैं 10वां सवाल है आपका कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन इन दोनों खंभों के बीच बीच के सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश से खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करने की। बहुत आसान है, केवल करना है कि हम लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखना कह रहा है कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। 80 मीटर की ये चौड़ी सड़क है और इस चौड़ी 80 मीटर की सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की, अगर हम एच ऊंचाई मान लें तो दोनों तरफ एच ऊंचाई के दो खंभे पोल लगे हुए हैं। और इन जो पोल लगे हुए हैं समान ऊंचाई के कैसे हैं, समान ऊंचाई। कह रहा है इनके बीच में एक बिंदु है। इस बिंदु से एक तरफ के खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरी तरफ के खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। बीच में कहने में बीचों बीच में नहीं, कहीं पे भी होता है। हमने कहा ये अगर x है दूरी तो ये 80 माइनस x बचेगी। अब लगाना है तो त्रिभुज के नामकरण अगर करें तो कह सकते थे ए बी सी डी ई, तो दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं। तो हम कह सकते थे त्रिभुज एबीसी में tan 60 अगर देखते हैं तो हम कहेंगे कोण के सामने लंब h बटे नीचे x। फिर यहाँ से अगर हम x को निकालें तो हमारा हो जाएगा h अपान tan 60 नीचे आएगा। और tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3। हमने रख दिया एक इक्वेशन वैल्यू। फिर दूसरे इक्वेशन इधर वाले से हम देखें, हमको क्या दिखेगा कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज EBD या त्रिभुज DBE। त्रिभुज DBE में tan कितना 30, tan 30 बराबर कितना होगा h अपान 80 माइनस x, लंब बटे आधार। अब ये होगा 1/√3। हमको केवल यहाँ से h अगर निकालना है तो h बराबर कह सकते थे मल्टीपल में जाएगा 80 माइनस x इंटू tan 30। tan 30 की आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1/√। और यहाँ से x की जगह पर हम तुरंत देख के कह सकते थे कि h अपान √3 होगा। ठीक, तो h बराबर 80 माइनस x की जगह h अपान √3 इंटू 1/√3। इसको पूरे मल्टीप्लाई करा लो तो हम देखते हैं क्या होगा। 1/√3 कैसे कराएंगे तो 80/√3 हो जाएगा, माइनस √3 3 हो जाएंगे और h बटे 3। इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम तुरंत कह सकते थे कि h प्लस h बटे 3 इक्वल टू 80/√3। तो 3 एकदम 3h और एक h जोड़ोगे तो 4h बटे 3 बराबर 80/√3। 4 से काटो ये आ जाएगा इतना, कितना आ गया 4 बेचो को 4 दुनिया है ना, 3 को ऊपर भेज दें तो हमारा कितना हो जाएगा h इक्वल टू 20 इंटू 3/√3। एक √3 से काटोगे तो ऊपर √3 बचेगा। h बराबर कितना होगा 20√3। ठीक है, और क्या निकालना था प्रश्न में, क्या क्या दिया गया था। हाँ, सड़क से बिंदु के बीच की दूरी निकालनी थी और दूरी निकालनी थी। दूरी के बाद क्या करना था, दूरी के बाद ठीक है दूरी हो गया। और ये मतलब ऊंचाई हमने कितनी निकाल ली 20√3 निकाल ली है। और इसकी अगर वैल्यू साल करके आप रखना चाहें तो रख दो 1.732 तो कितना होगा, साल कर लेना 2 दूना 4 2 दूना 6 14 3 34.64। ठीक, एक जीरो लगाओगे 3 के बाद दशमलव लगाना होगा तो h बराबर 34.36 मीटर। कितने मीटर की ये हो गई। और x निकालना है तो x निकालना अब आसान है क्योंकि हमको यहाँ पे h की वैल्यू 20√3 है। तो x यहाँ से निकाल सकते थे 20√3 बटे यहाँ पे रख दो बटे √3, काटोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 20 है। ये 20 होगा तो इधर वाला 80 से 20 घटाओगे कितना बचेगा 60। तो आप इस तरीके से पूरा निकाल लेंगे। आसान है, लेकिन अब आपके मन में आएगा सर वो ट्रिक वाला बता दो। तो मैं अब लगातार एक
ट्रिक के तरीके से नहीं चलेंगे, अब आप खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन चलो इसमें बताया दे रहे हैं, एक और तुम बता देंगे, बाकी आप खुद ही करिएगा। अब आपको एक आधार विकसित हो गया होगा, ठीक। तो मैं उस तरीके से भी बताऊं तो आप देखिएगा, उसमें देखेंगे क्या, तो हम तुरंत कहते हैं कि ये tan 30 है। हाँ चलिए tan 30 को ही देख लेते हैं। tan 30 में हम कहेंगे सर वो आप कहते हैं कि 1/√3 होगा, तो आप कहते हैं ये 1 हो गया, और ये वाली दूरी हम इसको √3 कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर आप कहते हैं कि इधर tan 60 से देखते तो आप कहते हैं सर tan 60 होता है √3/1 होता है, तो आप कहते हैं कि सर इसका मतलब ये 1 इक्वल टू कितने के बराबर है, 1 इक्वल टू आप तुरंत कहते हैं कि यहाँ पे तो √3 के बराबर है, 1 इक्वल टू √3 के बराबर है। और फिर ये √3 किसके बराबर हो जाएगा, तो तुरंत देखने के बाद आप कहेंगे √3 किसके बराबर हो जाएगा, √3 किसके बराबर हो जाएगा, √3 को √3 मल्टीप्लाई कराओगे किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएंगे, ये एक्चुअल वैल्यू 3 के बराबर होगी, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रश्न में कह दिया गया टोटल लंबाई कितनी है, 80। 4 तक 1 बराबर कितना आएगा, 20 आएगा, क्यों, क्योंकि 80/4 करोगे 20 आ जाएगा। तो ये वाली दूरी 20 आ गई, और ये वाली कितनी थी, 3 को भी निकालना चाहो तो आप कहेंगे 20 कितना होगा, 60 होगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर आपके मन में आएगा कि एक वैल्यू तो ये भी निकालनी है कि हाँ एक किसके बराबर है, √3 के बराबर, और √3 की वैल्यू तुमको निकालनी है। यहाँ से देख के आप कह सकते थे कि 1 बराबर तो 20 है, √3 भी ऊंचाई जो है वो भी निकाले तो 20 तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। आप कैसे करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, आप ऐसे लगाते हैं तब भी होगा, ये लगाएंगे तब भी आएगा, लेकिन इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आता है कि कम से कम समय, जब 20 मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सवाल लगाना हो, इतना लंबा दिखे ऐसे 5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट के अंदर सवाल ऐसे लोग लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। अगला भी आसान है, ये आपकी केवल प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले जा रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आदत बन जाएगी, तो सवाल आपके लगते रहेंगे। आप ऐसे सोचिए कि केवल वीडियो देख लें तो याद हो जाएगा, सीधे पेपर में लगा लेंगे तो वहाँ पर आपको हवा नहीं मिलेगी, ठीक। तो आप मेहनत करते रहिए और अभी से तत्पर लगाते रहिए। समय बहुत है अभी और पता भी नहीं चलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कहेंगे कि बोर्ड पेपर के बाकी। देखो अगला सवाल है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। कह रहा है एक टावर है, ये टावर आपका हो गया। फिर उसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। कह रहा है इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। फिर उसके बाद कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, मीनार और वही टावर, मतलब इसी से 20 मीटर दूर एक बिंदु है। इस बिंदु से कह रहा है ये कोण जो बना रहा है वो कितने बना रहा है, 30 का बना रहा है। कितने का बना रहा है, हाँ शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई, तो हमको ये ऊंचाई निकालनी है और ये चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। ये निकालना है, इन दोनों के मान निकालना, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो देखते हैं अगर हम नाम करते तो हम ऐसे ही देख के कह देंगे tan 60, नामकरण आप करिएगा, tan 60 बराबर h/x ही होगा। तो x अगर देखें तो h/tan 60 करोगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। फिर tan 30 से आप देखेंगे, फिर आप कहेंगे tan 30 बराबर भी h/, जो भी करना हो तो x + 20 करेंगे, x + 20 कर देंगे। इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। h/, इसको इधर मल्टीप्लाई करा लिया जाए डायरेक्ट, तो ये लाइन करा लेंगे, तो x + 20 h√3 हो गया और x की वैल्यू h/√3 है।
10 20 इंटू एच रूट 3। ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो एच रूट 3 माइनस एच अपान रूट 3 इक्वल टू 20। दोनों में क्या कॉमन है, एच कॉमन है, हमने कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस एच चला गया, 1 बचा रूट 3 इक्वल टू 20। 3 रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 1 बटे रूट 3, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे एच 3 माइनस 1 बटे रूट 3 इंटू 20। 3 से 1 जाएंगे 2 बचे रूट 3 इक्वल टू 20, काटोगे 10, एच बराबर आएगा आपका 10 रूट 3। मतलब ये ऊंचाई आपकी कितनी आ गई 10 रूट 3। और यहाँ से आप x निकालना चाहें तो आप तुरंत निकालेंगे, x बराबर भी 10 रूट 3 बटे रूट 3, काट दोगे x कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लगाते हैं, ट्रिक से भी लगाते हैं तभी आप लगा सकते हैं। tan 60 कहते हैं, आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता है tan 60 का, तो tan 60 कितना होता था रूट 3, और आप इसको x वाले को कहते 1। फिर tan 30 से देखते तो जब 30 से देखते तो ये होता आप कहते 1 होता, तो चूंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई रूट 3 दी हुई है। फिर 1 अपान कितना होता, पूरे को आप रूट 3 कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं रूट 3। पूरे को अगर आप रूट 3 कह देते हैं ज़्यादा करेंगे, पूरे को आप रूट 3 कहते हैं, चलिए पूरे को रूट 3 कहेंगे तो ये 1 था, तो जब पूरे को रूट 3 कहेंगे ऐसा कर दो इसको इस तरीके से ले लो, आसान रखिएगा। इधर से हम tan 30 से कहते हैं, tan 30 से कहेंगे तो ये 1 होगा, और ये पूरा हमारा कितना होगा रूट 3 होगा पूरा। फिर tan 60 से देखेंगे, tan 60 से हम कह देंगे कि हमारा tan 60 से कहेंगे ये रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, और ये कितना बचेगा रूट 3 माइनस 1, इधर वाला कितना बचेगा रूट 3 माइनस 1। तो रूट 3 माइनस 1 प्रश्न में कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। और प्रश्न के हिसाब से क्या निकालना है, अगर एक बार केवल 1 को ही निकालेंगे तो यही आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, रूट 3 माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1 नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट 3 माइनस 1 करोगे कितना बचेगा, तो काटोगे तो 10 रूट 3 माइनस 1 में कहीं गलत हो रहा है, इसको हम लोग कोई बारीकी गलत हो रही है, तो हम लोग कैसे करते हैं tan 60 ले लेते हैं। tan 60 को अगर हम ये रूट 3 ले लेते हैं, ये हमारा आ जाता है 1 आ जाता है। फिर tan 30 को लेते हैं, tan 30 से हम कहते हैं कि 1 इक्वल टू कितना रूट 3, तो पूरा 3, हाँ ठीक है, तो पूरा 3 रूट 3 लेते हैं, और चूंकि 1 इक्वल टू रूट 3 माने हुए तो रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पूरा तो 3 हो जाता, पूरा हमारा 3 हो जाता, वास्तव में पूरा 3 होता, और ये 1, तो 3 से 1 जाता तो कितना ये वाला बचता 2, तो 2 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी गई है 20 मीटर। कभी कोई ध्यान न दो तो बारीकी गलत हो जाती है। 1 बराबर कितना हो गया 10 मीटर, और 1 हमारा किसके बराबर है x के बराबर, होना आ गया तो कट गया था बिल्कुल। हमने कहा था कि 1 बराबर कितने के बराबर हो गया, ये हमने कहा 1 कितने बराबर हो गया 10 मीटर के, और 10 की वैल्यू हमने 1 की वैल्यू हमने कितनी थी x, और x बराबर कितना है 10 मीटर। फिर रूट 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर। हुआ क्या कि हम इधर बनाते रह गए और उधर कट हो गया, तो ये याद रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो 2 बराबर 10 मीटर हो गया, तो 1 बराबर निकालेंगे 10 मीटर आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी थी x, और x हमको 10 मीटर निकाल चुके थे, ठीक है। फिर हमको कितनी ऊंचाई को निकालना था, ऊंचाई कितने के बराबर थी रूट 3 के बराबर, रूट 3 कितने बराबर 10 रूट 3। तो आप निकाल लेंगे इसको, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ना चालू करते हैं। एक ही और बताएंगे फिर अगले लेक्चर में, बहुत कम 2-2 3-3 सवाल पढ़ोगे बहुत समय, लेकिन पढ़ते रहो ना। तो अगला सवाल है कि मैं अब एक तो बताऊं, उसके बाद आपको खुद ही लगा लेनी चाहिए एक्सरसाइज। अगला लिखा हो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई निकालो। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर ज़्यादा ऊंचा होगा, और एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन कितने मीटर 7 मीटर कह रहा है, यहाँ से इसका शिखर का कुछ उन्नयन कोण होगा, और यहीं से कुछ अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन आपको पता है कि नीचे की ओर देखते हैं, दृष्टि रेखा हमारी ये होगी, एक बार दृष्टि रेखा ये होगी, और ये कोण बनाएगा, तो ये कह रहा 60 अंश बना रहा उन्नयन कोण,
और अगली बार औनमन कितना बना रहा है, तो दृष्टि रेखा ये नीचे की ओर देखते हैं, और ये कितना बना रहा है 45। अगर ये 45 तो आपको तुरंत आप कह सकते थे कि ये भी 45। ठीक, इसको देख के आप तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि वही 45 होगा, लेकिन हमारी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई कहने का मतलब ये निकालनी है, ये पूरी हाइट निकालनी है, कोई बात नहीं। ये अगर x होती तो हम लोग अगर यहाँ से tan 45 देखते तो हमारे तुरंत मन में आता कि दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो tan 45 देख के कह सकते थे 7/x, इसका मतलब x बराबर 7, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो x बराबर 7 मीटर होगी। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ये 7 है तो ये भी आपका 7 ही होगा। ऐसा करते हैं, पूरे को ना लेकर ये कितना x ले लें, कितना ले लो y, पूरा हो जाएगा x + 7 + y, तो x बराबर होगा 7 + पूरा जोड़ेंगे तो 7 और y को जोड़ेंगे तो पूरी ऊंचाई h आएगी। अब tan 60 को लेते हैं, तो यहाँ से tan 60 को अगर देखा जाए तो tan 60 कितने के बराबर होगा, ये 7 है तो आपको पता है ये भी 7 होगा। तो यहाँ से tan 60 बराबर y/7 होगा, और tan 60 की वैल्यू 7 × tan 60, tan 60 की वैल्यू √3, तो y बराबर कितनी हो जाएगी 7√3। तो h बराबर हो जाएगा 7 + 7√3। h का 7 कॉमन ले लो तो 1 + √3, 1 की वैल्यू अगर रख दी जाए तो 7 × 1 + 1.73 दो, और इसको हम लिख सकते थे 2 × 2.73, मल्टीप्लाई करा लो, और जो आंसर आया आप लोग उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक से लगाओगे तब भी हो जाएगा। tan 45 लोगे, 1 लोगे, ये आपस में बराबर हो जाएगा, फिर इधर रखोगे, √3 रखोगे, 1 रखोगे, 1 कितने बराबर था 7 के बराबर, और उधर निकाल लेना। ठीक, और इस तरीके से आप उनको भी कर सकते हैं। आसान है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, ना घबराने की जरूरत है, केवल एक ही तरीका है, आप इसको करते रहिए, करेंगे आ जाएगा। क्योंकि tan 45 रखोगे, tan 45 1 के बराबर होगा, तो ये 7 है, ये भी आपका 7 आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कितना tan 60, तो √3/1 रखोगे, और 1 की वैल्यू आपको 7 आ ही चुकी थी, तो ये कितना हो जाएगा √3 निकालोगे तो 7√3 हो जाएगा, तो 7√3 और 7 जोड़ लोगे, ये आंसर आ जाएगा। काम इतना ही करना, चाहे ट्रिक से लगाओ चाहे ऐसे लगा लो, इस तरीके से आप इनको करते रह सकते हैं। अब आपकी कल जिम्मेदारी है कि आप जो है 13, 14, 15, 16 लगाएंगे। नहीं लगाते हैं तो अगले लेक्चर में हम इसको लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करते रहिए। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। आप लोग अपने नैतिक मूल्यों का विकास करिए। इसी की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।